बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गाइस, आज हमने पढ़ना है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है, इसके लिए मैंने आपके सामने दो सेट लिए हैं, ए और बी। और अब मैं इन दो सेट से आपको समझाऊंगा कि बाइनरी रिलेशन क्या होता है। अगर मैं इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट करता हूं, जो कि इस तरह से आ जाएगा, पहला सेट ए का और दूसरा सेट बी का, इसमें 1 2 3 और इधर 4 5। अब जब मैं इनका क्रॉस प्रोडक्ट करता हूँ तो हर पेयर के अंदर पहले वाला एलिमेंट ए का होगा और दूसरे वाला एलिमेंट बी का होगा। तो मैं इस तरह से लिखूँगा 1 4 1 5, फिर 2 4 2 5, फिर 3 4 और 3 5। तो मैंने क्या किया है, मैंने ए क्रॉस बी किया है। मैंने जो भी पेयर बनते थे मैंने उनको लिख लिए। अब मेरे पास ये जो सेट आया है, ये है ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी के अंदर मेरे पास ये वाले इसके एलिमेंट्स हैं। ये एक एलिमेंट है, ये दूसरा एलिमेंट है, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। ये इस ए क्रॉस बी के अंदर एलिमेंट्स हैं। अब अगर मैं इसका कोई सा भी सबसेट लेता हूं आर, जो कि ए क्रॉस बी का सबसेट है, तो ये जो मैं सबसेट लूंगा इसको मैं कहूंगा बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं जो आर लूँगा मैं ऐसे लिख सकता हूँ, मैं उसके अंदर कोई से भी 2 या 3 पेयर डाल दूँगा, 1 2 1 5 2 5। ये मैंने एक रिलेशन लिख ली है, तो ये भी बाइनरी रिलेशन है। बिकॉज अब देखें आप कि इसके अंदर मैंने 1 4 लिया है, तो 1 4 ए क्रॉस बी में है। 1 5 लिया है, ये भी इसके अंदर है। 2 5 लिया है, ये भी इसके अंदर है। तो मैंने जो भी एलिमेंट्स लिए हैं वो ए क्रॉस बी में हैं। तो इसका मतलब ये आर जो मैंने लिया है ये ए क्रॉस बी का सबसेट लिया है। सबसेट लिया तो मतलब ये रिलेशन हो गया। सब सेट ले लिया तो वो रिलेशन हो गया। बात समझ आ गई यहाँ तक? ये था बाइनरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। अब इसकी हमने डोमेन और रेंज करनी होती है। आर की डोमेन कैसे करते हैं? जो पहले वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे 1 और 2, ये पहले वाले एलिमेंट्स हैं, तो ये आर की डोमेन है। सिमिलरली इसकी रेंज ऑफ आर वो कौन सा होगा? दूसरे वाले एलिमेंट्स जो कि 4 और 5 है। ठीक हो गया? यहाँ पे आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जो डोमेन होती है, डोमेन ऑफ आर, जो डोमेन ऑफ आर होती है वो सबसेट होता है ए का, और जो रेंज होती है वो सबसेट होता है बी का। डोमेन सबसेट होती है ए का और रेंज सबसेट होती है बी का। जैसे डोमेन में मैंने क्या लिखा है? 1 2, और ए में मेरे पास क्या है? 1 2 3। तो ये 1 2 इसका सबसेट तो है। सिमिलरली रेंज में मैंने लिखा है 4 5, तो बी मेरे पास क्या है? 4 5, तो ये इसका सबसेट हो गया। तो डोमेन जो होती है वो ए का सबसेट होती है और रेंज जो होती है वो बी का सबसेट होती है। तो गाइस, ये बाइनरी रिलेशन की मैंने आपको डेफिनेशन समझाई। अब मैं इसकी आपको एक एग्जांपल समझाता हूँ। जी, अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल जो लिखी है, इसमें हमें सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है। वो कहता है कि फॉर्म अ रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी सच दैट, और ये इक्वल किसके हैं? ये जो रिलेशन होगा ये किसके इक्वल होना चाहिए?
आर इज रिलेटेड, एक्स इज रिलेटेड विद वाई या एक्स रिलेटेड वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू 2x, एक्स ए से बिलोंग कर रहा है और वाई बी से बिलोंग कर रहा है। अब हमने करना क्या है, मेरे पास ये जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू 2x, इसको मैंने लिखना है और इसकी मदद से मैंने r के अंदर जो पेयर आने हैं वो फाइंड करने हैं। अगर मैं x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास y कितना आ जाएगा 4, तो एक पेयर तो मेरे पास ये आ गया 2 4। ये चीज़ हमें क्या बता रही है कि y की वैल्यू डबल होनी चाहिए x से। अब अगर मैं x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ तो मेरे पास y कितना आता है 6, तो एक पेयर मेरे पास ये बन गया 3 6 कि x की वैल्यू 3 जब पुट करता हूँ तो y की वैल्यू मेरे पास 6 आती है। अब मैं y इज इक्वल टू 2x के अंदर x की वैल्यू 3 पुट करता हूँ, सॉरी वो तो मैंने पुट कर ली, मैं 4 पुट करता हूँ तो ये मेरे पास 8 आता है कि जब मैं x की वैल्यू 4 लगाता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू 8 आ जाएगी। अब अगर मैं आपसे क्वेश्चन करूँ कि y इज इक्वल टू 2x के अंदर मैं x की वैल्यू 5 लगा सकता हूँ, इस तरह मेरे पास y की वैल्यू 10 आ जाएगी? नहीं, मैं नहीं लगा सकता, बिकॉज अगर मैं ऐसा करता हूँ, ये जो 10 है ये हमें इधर b के अंदर गिवन नहीं है, हमने इन सेट से बाहर नहीं जाना। अब नंबर जब 10 आ गया तो इसका मतलब हम तो इन अपने गिवन सेट से बाहर निकल गए, तो हमने बाहर भी नहीं जाना, सेट्स के अंदर रहते हुए सारा काम करना है जो भी करना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला मैं नहीं लिखूँगा। अब मेरे पास ये वाले 3 पेयर आ गए, जो मुझे R फाइंड करना है, उस R के अंदर मेरे पास ये वाले 3 पेयर आ गए 2 4 3 6 और 4 8। ये 3 पेयर मेरे पास आ गए जो उसने कंडीशन दी है। अब आप देखें, अगर मैं इसकी डोमेन फाइंड करता हूँ तो इसकी डोमेन क्या आ जाएगी, डोमेन ऑफ R। डोमेन ऑफ R मेरे पास क्या आएगी 2 3 4, और रेंज ऑफ R मेरे पास क्या आ जाएगी 4 6 और 8। अब आप देखें, ये जो डोमेन है ये सबसेट है A का और रेंज सबसेट है B का। तो ये थी बाइनरी रिलेशन की एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल करते हैं हम, उसके अंदर हमें गिवन है चलिए गाइस अब एग्जाम्पल नंबर 2 पे आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 2 में हमें सेट A गिवन है 1 2 3 4, सेट B हमें गिवन है 1 2 3 5। वो कहता है कि फॉर्म अ रिलेशन R फ्रॉम A टू B दैट इज इक्वल टू x रिलेटेड विद y सच दैट x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। गाइस सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, जो इक्वेशन दी होगी ना रिलेशन के अंदर, आपने इसी को देखना है और इसी को लेके आगे चलना है, सच दैट x बिलोंग्स टू A और y बिलोंग्स टू B। अब मैंने जो मुझे इक्वेशन गिवन है उसको लिखना है x प्लस वाई इज इक्वल टू 6, और मैंने अपने सेट्स में से x और y की वैल्यू लेनी है। मसलन अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 6 माइनस 1 5, तो मेरे पास एक पेयर तो ये बन गया 1 5, कि जब मैंने x की वैल्यू 1 लगाई है तो मेरे पास y की वैल्यू 5 आ गई है। अब मैं अगर x की वैल्यू 2 पुट करता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 4,
दूसरा पेयर मेरे पास ये आ गया 2 4। सिमिलरली अगर गिवन इक्वेशन के अंदर जो मुझे ये गिवन है x + y = 6, अगर मैं x की वैल्यू 3 लगा लेता हूँ तो मेरे पास y की वैल्यू कितनी आ जाती है 3। तो एक मेरे पास पेयर ये बन जाता है 3 3 कि x की वैल्यू जब 3 है तो मेरे पास y भी 3 आ गया। सिमिलरली अगर मैं x की वैल्यू 4 लगा लूँ तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाती है 2। तो एक पेयर मेरे पास ये बन गया 4 2। अब गाइस देखें, मैंने x की कितनी वैल्यूज़ लगाई हैं? पहले 1 लगाया, फिर 2 लगाया, फिर 3 लगाया, फिर 4 लगाया। क्या मैं x की वैल्यू 5 लगा सकता हूँ? नहीं। क्यों? क्योंकि ये देखिए कंडीशन उसने बोला है कि x बिलोंग कर रहा है a को। x आपने कहाँ से लेने हैं? a से। जो आपने x की वैल्यू लेनी है वो आपने a से लेनी है। तो a के अंदर मुझे क्या गिवन था? 1 2 3 4 4 नंबर गिवन थे, वो मैंने चारों लगा लिए और कोई नंबर है ही नहीं जो मैं लगाऊं। तो इसका मतलब ये बना कि मेरा जो रिलेशन बनेगा वो क्या बनेगा? इसके अंदर 1 5 आ जाएगा, इसमें 2 4 आ जाएगा, इसमें 3 3 आ जाएगा और इसमें 4 2 आ जाएगा। मेरे रिलेशन के अंदर 1 5 2 4 3 3 और 4 2 आ जाएगा। अब आप देखें, मैंने इसकी करनी है डोमेन और रेंज। तो मैं डोमेन ऑफ आर करता हूँ। पहले वाले नंबर आ जाएंगे 1 2 3 और 4, ये डोमेन आ गई। अब आप देखें, ये सबसेट है ए का। जो डोमेन ऑफ आर होती है वो ए का सबसेट होती है। अब अगर मैं रेंज करूँ, रेंज ऑफ आर दूसरे वाले नंबर 5 4 3 2, मतलब क्या आ जाएगा? 5 4 3 और 2। तो इसका मतलब गाइस ये बना कि मेरे पास ये आ रहा है 5 4 3 और 2। क्या ये सबसेट बी का है? अब ये तो बी का सबसेट नहीं बन रहा, ये बी का सबसेट नहीं बन रहा, हमें यहाँ बी का सबसेट बनाना है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो मैंने पेयर लिए उनमें से एक पेयर मुझे नहीं लिखना चाहिए था, वो मैंने ज़्यादा लिख दिया बिकॉज वो हमारी ये वाली कंडीशन फुलफ़िल नहीं कर रही। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 वाला पेयर है ये मुझे नहीं लेना चाहिए। ये जो 2 4 मैंने लिखा है ये मुझे नहीं लेना चाहिए, तो फिर जाके ये सही हो जाएगा। तो इसका मतलब ये जो 2 4 मैंने लिखा है ये वाला, ये मुझे नहीं लेना, क्योंकि अगर मैं ये लेता हूँ तो फिर मेरी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई नहीं होती। तो अब गाइस आप रेंज देखें ज़रा, 5 3 और 2 आ रहा है, 5 3 और 2, तो बिल्कुल ठीक है। अब ये सबसेट बन रहा है बी का, अब ये बी का सबसेट बन रहा है। तो गाइस मैंने रिलेशन लिखा, मैंने 4 पेयर ही बनाए थे, लेकिन जब मैं रिलेशन बनाया मैंने डोमेन निकाली जो कि ए का सबसेट होना चाहिए था, वो तो आ गया। रेंज निकाली, वो भी बी का सबसेट होना चाहिए था जो कि नहीं बना। फिर आपने ये सोचना है कि कौन सा पेयर ज़्यादा है, वो हमने फिर उसमें से निकाल देना है। सो अब आप देख लें, जब मैंने 2 4 को निकाल दिया सो रेंज के अंदर 2 4 नहीं आएगा, बाकी आ जाएंगे। 5 3 और 2 बचा जो कि बी का सबसेट है। तो गाइस ये था बाइनरी रिलेशन। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गई होगी। अगर फिर भी समझ ना आए तो आपने कमेंट करके मेरे से पूछ लेना है। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।